हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय आधुनिक इतिहास में आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी एक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, यंग इंडिया। यानी इससे ये पता चलता है कि गांधी जी जो है यंग इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। तो समाचार पत्र के माध्यम से गांधी जी ने जो है 11 सूत्रीय मांगों को लॉर्ड इरविन और रैमजे मैकडोनाल्ड के समक्ष रखी। इसमें जो है गांधी जी ने लिखा, अगर ब्रिटिश सरकार हमारी यह मांगे मान लेती है तो हम यह आंदोलन नहीं करेंगे। इन मांगों में किसान के लिए लगभग 2 मांगे, व्यापारियों के लिए 3 मांगे, आम जनता के लिए 6 मांगे। 6, 3, 9 और 2, 11 मांगे हो गई पूरी। इसमें किसानों के लिए जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान ली जा रही थी उसे 50% तक कम करने को कहा गया। इसके बाद व्यापारियों के लिए यह था कि उस समय बाहर से जो सामान आता था उस पर टैक्स लगाकर उसे महंगा कर दिया जाता था। तो उस समय वायसराय इरविन व भारत सचिव मैकडोनाल्ड थे। 11 सूत्रीय मांगे यंग इंडिया में 30 या 31 जनवरी 1930 को छपी थी। 3 वर्ग का ध्यान, किसान, आम जनता और व्यापारी पूंजीपति। किसान 50% भू राजस्व में कमी की जाए, नमक कर कम करो, नमक पर एकाधिकार समाप्त किया जाए। पूंजीपतियों के लिए मांगे, विदेशी आयात कम किया जाए, संरचनात्मक कर लगे विदेशी वस्तुओं पर, और भारतीय जो है जहाजरानी को संरक्षण दिया जाए, समुद्र तट पर संरक्षण। तीसरी जो है रुपए की विनिमय दर घटाई जाए। आम जनता के लिए जो है सिविल सर्विसेज प्लस सेना के खर्च में 50% की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं और मद्यपान पर रोक लगाई जाए। राजनीतिक बंदी रिहा हो, गैर हिंसक, हत्या वाले नहीं। यानी कि गैर हिंसक जो है गैर हिंसकों का हटाने का होता। फिर है शस्त्र कानून में परिवर्तन, भारतीय भी हथियार रख सकें। डाक आरक्षण बिल पास हो। सीआईडी यानी गुप्तचर विभाग पर जन नियंत्रण लागू हो। अंततः इन 11 सूत्रीय मांगों के ने महत्वपूर्ण असर डाला भारतीयों पर, और भारतीयों को पुनः एकजुट होने में मदद मिली। जब अंग्रेजों द्वारा इन 11 मांगों का कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने पुनः एक कागज पर इन 11 मांगों को लिखकर उस समय के वायसराय को भेजा 2 मार्च 1930 को, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। वायसराय इरविन, जब इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो 10 दिन बाद 12 मार्च 1930 को नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक लगभग 240 मील 390 या 385 किलोमीटर की यात्रा 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से डांडी तक की, और डांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। पैदल यात्रा की साबरमती से डांडी तक की। इनके आंदोलन को समाचार पत्र ने आगे बढ़ाया था। 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे इन्होंने नमक कानून तोड़ा, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के 78 अनुयायियों में से एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी था, जिसने गांधी जी की डांडी यात्रा का कवरेज किया था। सर्वाधिक सत्याग्रही। गांधी जी यात्रा में निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक सत्याग्रही थे, जो है गुजरात में सबसे अधिक, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। यानी कि गुजरात में सबसे अधिक थे, फिर महाराष्ट्र में थे उससे कम, फिर उससे कम उत्तर प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को डांडी यात्रा को नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से तुलना की थी। यानी कि गांधी जी की जो यात्रा थी, डांडी मार्च जो किया था, इसको जो है नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने पत्रकारों से कहा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं दुनिया की सहानुभूति चाहता हूं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार के लगभग पूरी दुनिया में उपनिवेश थे। गांधी जी के प्रभाव से तमिलनाडु के तंजौर से चक्रवर्ती गोपालाचारी, प्रथम भारत रत्न में से एक, ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में शराबबंदी प्रमुख उद्देश्य था। इस आंदोलन में महिलाओं और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जबकि मुस्लिम लीग तटस्थ, मुसलमान जो थे मुस्लिम लीग वाले वो तटस्थ थे। फिर NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, वर्तमान में भारत पाक सीमा से लगे क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कोटी संगठन चलाया। इन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपने इलाके में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत पाक बंटवारे का विरोध किया था। इन्होंने कहा था
कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। इन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। जब बंटवारा हुआ तो इन्होंने दुखी होकर कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा करके हमें भूखे भेड़ियों यानी पाकिस्तान के सामने फेंक दिया। इनकी नागरिकता पाकिस्तान की थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इन्हें अफगानिस्तान में दफन किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान इकलौते ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया सॉरी, तथा ये पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। असहयोग आंदोलन में आंदोलनकारियों ने केवल असहयोग किया और उनके प्रशासनिक कार्यों में, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बाकायदा कानून तोड़ा गया। इससे अंग्रेजों को ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों ने अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर दिया, जबकि असहयोग आंदोलन में टैक्स देते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने मुस्लिम लीग को छोड़ पूरे भारत को एक कर दिया। गोलमेज सम्मेलन पूना समझौता, इसको देखते हैं। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 से जोर शोर से चल रहा था, एकदम जोर शोर से चल रहा था। मुस्लिम लीग को छोड़कर पूरा भारत गांधी जी के साथ आंदोलन में सक्रिय थे। सभी अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि भारत गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की राह पर चल पड़ा है। अंग्रेजों ने स्थिति को काबू में रखने के लिए ये कहा कि हम भारत में संवैधानिक विकास के लिए एक सम्मेलन रख रहे हैं जिसमें भारतीयों को भी बुलाया जाएगा। यह अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी। अंग्रेजों ने लंदन में एक बैठक रखी जिसे नाम दिया गया था गोलमेज सम्मेलन, RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी गोलमेज सम्मेलन का अंग्रेजी उसका जो है अनुवाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन के द्वारा भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर बैठाया था। पहली बार बैठाया गया था भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो है भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर पहली बार बैठाया गया था। तथा गोलमेज पर अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं, इसलिए भी इसको जो है गोलमेज कहा गया, गोलमेज सम्मेलन रखा गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित संघ, भीमराव अम्बेडकर, हिंदू महासभा, इन दलों जैसे कई दलों ने भाग लिया, लेकिन भारत के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो जब कांग्रेस ने भाग लिया तो अंग्रेज और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित संघ ये सब जानते थे कि हम जो भी निर्णय लेंगे उसे भारतीय नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय भारतीय लोग कांग्रेस की बात ही मानते थे, क्योंकि ज़्यादा कद्दावर और बड़े नेता उस समय कांग्रेस में ही थे। इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन विफल होने के बाद अंग्रेजों और भारतीय दलों को आभास हुआ कि कांग्रेस को सम्मेलन में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भारत के उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को आदेश दिया गया कि किसी भी तरह गांधी जी को समझा बुझाकर कांग्रेस को मनाया जाए एवं गांधी जी को मनाया जाए। यानी जब अगली गोलमेज सम्मेलन रखी जाए तो उसमें गांधी जी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल हो। इस दौरान गांधी जी के जो माध्यम से पूरे भारत में आंदोलन जोरों से चल रहा था और लगभग भारत के सभी दल इस आंदोलन में हिस्सा भी ले रहे थे, बस कुछ दलों को छोड़कर। इस आंदोलन का घटना गांधी जी को लग रहा था, यानी इस जो है आंदोलन की घटना जो है गांधी जी को लग रहा था कि आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जनता का आंदोलन से विमुख होना यह दर्शाता है कि आंदोलन समाप्त होने वाला है। इसी बीच गांधी जी को लॉर्ड इरविन से मुलाकात करने का निमंत्रण आ जाता है। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बीच में छोड़कर जब दिल्ली गए तो वहाँ दिल्ली में बहुत से लोग थे। इन लोगों ने गांधी जी को इरविन से भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की फांसी टलवाने की बात कही थी और गांधी जी ने आश्वासन भी दिया था। जब लॉर्ड इरविन से गांधी जी मिले तो उन्होंने गांधी जी की मांगों को पूछा कि बताइए आप क्या चाहते हैं जो आपको मिल जाए और आप यह आंदोलन बंद कर दें। तो गांधी जी ने अपनी प्रमुख मांगे रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो किसानों ने जब कर नहीं दिया था तो उनकी ज़मीन जब्त कर ली थी, तो गांधी जी ने किसानों की जब्त ज़मीन को वापस करने को कहा। इसके अलावा नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए। इसके बाद गांधी जी ने जो आंदोलनकारियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था उन्हें रिहा करने की मांग की। लॉर्ड इरविन ने इन सभी मांगों को मान लिया, सिवाय जो हिंसक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या
कर दी थी, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसका अर्थ सीधे सीधे भगत सिंह और उनके साथियों की तरफ था। कहते हैं गांधी जी ने यह बात रखी थी कि भगत सिंह के साथियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन इरविन ने तत्काल मना कर दिया। यह इकलौती मांग है गांधी जी की जो इरविन ने नहीं मानी थी। इसके अलावा जो पुलिस ने भारतीय जनता पर बर्बरता की थी, उसके लिए पुलिस पर कार्रवाई हो, लेकिन यह बात भी नहीं मानी गई। गांधी जी द्वारा इस समझौते में बहुत लोग खुश थे, लेकिन भगत सिंह के प्रशंसकों को यह जानकर धक्का लगा। गांधी इरविन पैक्ट में या दिल्ली समझौते में भगत सिंह की जान को नहीं बचाया गया। भगत सिंह के प्रशंसकों का मानना था कि गांधी जी ने पूरी तरह से प्रयास ही नहीं किया भगत सिंह को बचाने का। गांधी जी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करके मैं लंदन चला जाता हूँ। महात्मा गांधी इरविन से समझौता करने के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी इरविन समझौते के बाद 5 मार्च 1931 को समाप्त कर दिया गया। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया। गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इससे 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने इन्हें बचाने की कोशिश की थी, किंतु भारतीय गांधी जी से तीव्र नाराज थे। गांधी जी से अपेक्षा थी कि वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। गांधी जी को अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए तथा उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पंजाब नौजवान सभा, जिसकी स्थापना भगत सिंह ने ही पंजाब में 1926 में की थी, इस सभा ने भगत सिंह एवं उनके कामरेड साथियों को फांसी की सजा से न बचा पाने के लिए गांधी जी की तीव्र आलोचना की। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा 1926 की स्थापना के 2 वर्ष बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक नए क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1928 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा, आपने लंबे समय से चल रही मेहनत पर पानी फेर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करके। गांधी जी ने कहा, मैं आंदोलन न बंद करता तो आंदोलन स्वयं ही बंद हो जाता। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो पुनः शुरू कर लेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, द्वितीय गोलमेज में गांधी जी के अलावा अन्य दल भी गए थे भाग लेने। अंग्रेजों को डर था कि यदि इस सम्मेलन में कांग्रेस भारी पड़ गई तो भारत की बात होगी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ अन्य दल भी आए, भारत से इनकी बातें सुनकर फैसला लिया जाएगा। परिणाम स्वरूप भारत के छोटे छोटे दल गए थे, वे आपस में ही लड़ने लग गए, जो कि अंग्रेज चाहते थे। परिणाम स्वरूप किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। तो गांधी जी को आभास हुआ कि किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। सभी दल अपनी अपनी मांगों को पूरा करवाने के पक्ष में थे। परिणाम स्वरूप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा और अंग्रेज सफल हो गए, क्योंकि अंग्रेजों का तो लक्ष्य ही था सविनय अवज्ञा आंदोलन किसी तरह से रुक जाए। जब महात्मा गांधी लंदन से खाली हाथ निराशा लेकर भारत लौटे तो सबको जो है गहरा धक्का लगा। गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की सोच ही रहे थे कि अंग्रेजों ने गांधी जी के समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हुआ। इसी दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड और जॉर्ज पंचम ने भारत में और ज़्यादा फूट डालने के लिए एससी दलित को जो है मोहरा बनाया। रैमजे मैकडोनाल्ड और जॉर्ज पंचम ने मिलकर दलितों को हिंदू समाज से अलग आरक्षण देने के लिए सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड 1932 जारी किया। गांधी जी ने पुणे के यरवता जेल में 20 सितंबर 1932 में आमरण अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी की तबीयत खराब हो गई तो मदन मोहन मालवीय परेशान हो गए। इन्होंने किसी तरह अंबेडकर को समझाया और गांधी जी से मुलाकात करवाई यरवता जेल में। अंबेडकर जी को गांधी जी ने मना लिया और सांप्रदायिक पंचायत को रद्द करने के लिए मना लिया। इसे पूना पैक्ट कहा गया। 25 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ। इसके बाद 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस के अलावा अंग्रेज जो है 3 बड़ी पार्टियां थीं, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इनमें से लेबर पार्टी भी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और कांग्रेस तो गई ही नहीं थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी में भी थे। और जब साइमन कमीशन भारत आया था
तो उन 7 सदस्यों में से एक क्लीमेंट एटली भी थे। तो क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस को निमंत्रण ही नहीं मिला था तीसरे गोलमेज सम्मेलन का। गोलमेज सम्मेलन एम रैमजे मैकडोनाल्ड और राजा थे जॉर्ज पंचम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में इसकी बैठक हुई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारी राज्यसभा की तरह है और हाउस ऑफ कॉमन्स हमारी लोकसभा की तरह है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। केवल 46 व्यक्ति गए थे इस सम्मेलन में, कांग्रेस और लेबर पार्टी नहीं गई थी। आरटीसी को संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा हेतु कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। प्रथम आरटीसी में कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इसके अलावा रियासतों ने भाग लिया, यानी कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित संगठन, देशी रियासतों ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इंग्लैंड की तीनों राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। पहली बार भारतीयों और ब्रिटिशों को बराबर बैठाया गया, पर केवल समस्या रखी गई, इसलिए असफल बिना कांग्रेस के कामयाब नहीं। इरविन की कांग्रेस को जोड़ने के लिए दबाव ब्रिटेन द्वारा डाला गया इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन को करने के बाद। गांधी जी लंदन गए। MS राजपूताना जहाज किंग्सले हॉल लंदन में रुके। दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन, इस सम्मेलन में गांधी जी MMM सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ने भाग लिया। चर्चिल ने भारतीयों की बराबरी का विरोध किया और देशद्रोही अधनंगा फकीर गांधी जी को कहा। सेकंड आरटीसी यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में रूढ़िवादी हिंदू महासभा, दलित आदि भी शामिल हुए थे। अपनी डफली अपना अपना राग, वही वाली कहानी है। गांधी जी ने जो है सांप्रदायिकता का विरोध किया। गांधी जी और अंबेडकर के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1931, कांग्रेस और लेबर पार्टी शामिल नहीं हुए इसमें। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में दलितों का जो है मानना था, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव नहीं कर रहे थे, केवल यह राजनीतिक बदलाव था। गांधी जी ने 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग इन्होंने लिया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो भीमराव अम्बेडकर को तो लगभग सभी याद कर रखते हैं, लेकिन तेज बहादुर सप्रू को भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।